सुसाइड तो नहीं है, किया गया है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। इंसान दुनिया से लड़ सकता है पर अपने बच्चे का त्याग नहीं कर सकता। तो उसको कहीं न कहीं इतना दबाव पड़ा होगा कि एक छोटा-सा बच्चा छोड़ के, समझ सकते हैं एक औरत की दर्द, अपना बच्चा का त्याग कोई नहीं कर सकता, जो औरत ने किया है। शायद उसका साथ क्या हुआ है, वो खुद से सुसाइड किया है, क्या ज़बरदस्ती किया गया है, ये तो हम नहीं बता सकते। पर ये महिलाएँ के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है, चूँकि मालती भाभी को देख के हम लोग के अंदर भी हिम्मत जागी थी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, घर का काम-काज छोड़ के कुछ करेंगे हम लोग भी, पर अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है घर से बाहर निकले। हम लोग बहुत आकांक्षा दुबे का तो अभी मामला ठंडा नहीं हुआ और अभी समर सिंह अभी जेल से छूटे हैं। इसी बीच एक बड़ा नाम आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल रूप से अपना एक नाम और पहचान बना चुकी मालती चौहान, जो अब इस दुनिया में नहीं रही, फांसी लगा चुकी है। लोग कह रहे हैं कि इसमें उनकी हत्या हुई है और कुछ लोगों का अलग अलग कथन है। दोस्तों, अनेक अनेक लोग यहाँ पे हैं जो इनके बेसिक और बहुत दिलो जान से इनके फैन है। इनसे बातें करेंगे। काफी लोगों के पास ऐसा रोना लगा हुआ था, जैसे लग रहा था कि इन्हीं के घर की जो मालती चौहान है। इनसे कुछ बातें करेंगे। और ये भी, चूंकि ये भी ग्लोबल रूप से वीडियो बनाती हैं और यूट्यूब सहित अनेक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित करती है, तो कहीं ना कहीं सभी महिलाओं के लिए एक सबक है। और क्या ये जो घटनाएं हुई है ऐसी पुनरावृत्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपना नाम बताएं। निशा बड़ा रो रही थी आप, बहुत चाहती हैं क्या उनको? जान से मार दिलो लोगों मालती चौहान के, हाँ, कैसे कहते कि मार दिल? फांसी लगाई के। तो लोग तो बताओ तो कि अपना ही मर गए, नहीं फांसी लगाई ना अपने से क्यों ना मरी, हाँ, अपने से क्यों ना मरी, कैसे कहते कि अपने से ना मरी? बहुत वीडियो देखा था लोगों उनका। केहू अपन जान ना देई। एगो छोटा सा बाबू होके छोड़ के चल गए, केहू अपने से थोड़ी ना मर जाई, छोटा बाबू के छोड़ के भी चल गए। वो लोग फांसड़ी अरे लगा के 60 मुआ। लाख व्यूवर रहना, उनके सब्सक्राइबर रहना, तो ये ऐसे तो इनके ना कदम उठाओ की चाहत रहे। वो लोग जान से मार दिले वो लोग, के मार दिले? उनका पति जी और उनका परिवार। दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। समाज में अनेक अनेक लोगों को अनेक अनेक प्लेटफॉर्म है। आपका शुभ नाम बच्ची बताओ? अर्चना यादव। अर्चना जी, आप भी मालती जो चौहान थी, जो ग्लोबल रूप से काफी अच्छी अच्छी वीडियो भी बनाती थी, उनको जानती हैं? हाँ, हम लोग उनका रोज वीडियो देखते थे और आज सुबह में पता चला है कि उनका मतलब मृत्यु हो गया है, तो हम लोग उनका रोजाना का वीडियोस देखते थे। तो अभी पता नहीं चल रहा कि मतलब वो खुद से ऐसा की है या किया गया है, पता नहीं। आप भी अपना शुभ नाम बताएं। रीता यादव है मेरा नाम। रीता जी, जो ये मतलब कि वो भी महिला थी, उनके साथ ऐसी घटना घट जाती है, क्योंकि वो उनके लाखों फैन हैं, लगभग 60 लाख सब्सक्राइबर और का परिवार रहा। उनके साथ ऐसा हादसा आप किस प्रकार देख रही हैं? वो सुसाइड तो नहीं है, किया गया है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। इंसान दुनिया से लड़ सकता है पर अपने बच्चे का त्याग नहीं कर सकता। तो उसको कहीं न कहीं इतना दबाव पड़ा होगा कि एक छोटा-सा बच्चा छोड़ के वो सुसाइड करने पे मजबूर हो गई है औरत। हम भी एक औरत हैं, समझ सकते हैं एक औरत की दर्द। अपना बच्चा का त्याग कोई नहीं कर सकता, जो औरत ने किया है। शायद उसका साथ क्या हुआ है, वो खुद से सुसाइड किया है, क्या ज़बरदस्ती किया गया है, ये तो हम नहीं बता सकते। पर ये महिलाएँ के ऊपर अत्याचार जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। जो भी आगे बढ़ना चाह रही हैं, उसको मार दिया जा रहा है। अभी 5 से 6 महीने के अंदर 3 महिलाएँ मर चुकी। मालती भाभी को देख के हम लोग के अंदर भी हिम्मत जागी थी कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, घर का काम-काज छोड़ के कुछ करेंगे हम लोग भी, पर अभी हिम्मत नहीं पड़ रही है घर से बाहर निकले। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। अभी जब से मालती भाभी मरी है, हम लोग के पास हिम्मत नहीं जुट रही है, हम लोग क्या करें? ये अत्याचार रोका जाए। और एक छोटा बच्चा है उसको न्याय दिलाया जाए कि क्या हुआ है उसके साथ, जाँच कराया जाए, बस यही बोलेंगे हम तो। देखिए दोस्तों, महिलाएं किस प्रकार एक दूसरी महिलाओं का पीड़ा देखकर किस प्रकार द्रवित हो जाती हैं और किस प्रकार उन्हें भी लगता है कि ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे बीच रामविलास जी हैं, जो काफी सोशल वर्कर और ये भी ग्लोबल रूप से काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों का प्रणाम करना चाहूँगा। मेरा नाम रामविलास यादव है और मेरे चैनल का नाम निशा यादव ऑफिशियल 139 है। मैं भी अपने चैनल का नाम मैं अपनी औरत के नाम से ही रखा हूँ।
तो ये जो मालती चौहान के साथ जो ये घटना हुई है, ये महा जघन्य जो कहा जाए जघन्य अपराध हुआ है। इस तरह का अपराध अगर महिलाओं के साथ होगा तो महिलाएं एक दूसरे को देख करके आगे बढ़ती हैं, इस तरह का काम देख लेंगी तो सारी महिलाओं का भावना टूट जाएगा। वो एक एग्जाम्पल बन के समाज में थी, चूँकि 5 अरब प्लस उसको लोग देखने वाले थे जी और लगभग 60 लाख के आसपास उनके फॉलोअर थे। मैं उनके चैनल के एनालिटिक्स के हिसाब से मुझे लग रहा है कि 5 अरब 78 करोड़ 68 करोड़ के आसपास उनको लोग देखे गए थे, उनकी वीडियो देखी गई थी। तो आप सोचिए उतने लोगों के बीच में रहने वाली, राज करने वाली महिला को आज मार दिया गया या फिर सुसाइड कर ली। तो अगर सुसाइड की तो आखिर कोई भी आदमी अगर आत्महत्या कर रहा है तो कहीं न कहीं इतना पीड़ा उसको दिया जा रहा है, चाहे इतना उसके मन में दर्द है कि इस दुनिया में रहने वाले सुख से बढ़िया शांति उसको मर जाने में ही लग रहा है, इसीलिए मरी होगी। दूसरी बात, वो सोशल मीडिया पे काम करने वाली महिला थी, कोई इस तरह सिंपल महिला नहीं थी। तो जब वो मरी है तो उसका कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिल पाया है कि वो आत्महत्या की थी तो दरवाज़ा कैसे खुला था, और फिर अगर आत्महत्या की, अपने मर्जी से आत्महत्या की, तो कोई एक भी वीडियो बना के क्यों नहीं डाले कि मुझे मरना है, मैं मरने जा रही हूँ, आज के बाद मेरे बच्चे का परवरिश कौन करेगा। कुछ भी, कम से कम सबके बारे में नहीं तो उसे अपने बच्चे के बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ वो कही होती। तो उर्मिला जी, कहीं न कहीं ये तो जो भी ये घटनाएँ घटित हुई है तो ये तो जाँच का विषय है, और जाँच आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये फांसी खुद लगाई है या कोई लगाया है दूसरा। देखिए अब इसमें तो अब जैसे मान लीजिए अभी आप कहे वो दुबे कौन दुबे हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ कि जो दामिनी थी उसके न्याय के लिए पूरे भारत देश के लोग इकट्ठा हो गए थे। उस तरह से इस मालती चौहान के न्याय के लिए सारे लोग इकट्ठा होकर के एक स्वर में एक ही भाषा बोले कि इसको न्याय मिलना चाहिए, ताकि प्रशासन का भी कान खड़ा हो जाए। चूंकि ये मामला 15-20 दिन से चल रहा था, लेकिन आज तक प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जिस वजह से आज उतनी सुंदर प्राण गंवाना पड़ा। अब एक छोटा सा बच्चा है, उसका क्या कसूर था, जिसकी उम्र अभी 1.5 साल है, सही से जमीन पे पैर रखना नहीं सीखा है और वो अनाथ हो गया, बिना माँ का हो गया। अब उसका जीवन कैसे बीतेगा, वो अब आके किसको माँ कहेगा, अब ये सोचिए। इसलिए मैं कहूँगा कि नहीं, जितने भी लोग हैं, जितने यूट्यूबर फैमिली है, जो लोग जितने लोग हैं, सारे लोग एक मत होकर के सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग करें। हो सके तो इकट्ठा होकर के एक प्रदर्शन करें ताकि प्रशासन इस पे ध्यान दे और उसको मालती को न्याय मिल सके। अगर वो आत्महत्या की है तो किसके वजह से की है, इसका पता लगना चाहिए, और फिर यदि कोई मारा है तो क्यों मारा गया है, ये पता लगना चाहिए। बहुत ही अहम मुद्दे पर रामविलास जी ने बात की। कहीं न कहीं ये जो भी घटनाएँ घटी है, ये शासन प्रशासन से जाँच का विषय है। दोस्तों, हमने यहाँ पे आए थे और यहाँ से सारे इनके फैन जो थे मालती चौहान के, उनसे मिलाया और मोटी-मोटी जानकारी आपसे लिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप मालती चौहान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।